बस्तर में लगातार माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उस ऑपरेशन को लेकर लगातार जवानों को सफलता भी मिल रही है। इसी तारतम्य में आज अबूझमाड़ के जंगलों में जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। हालांकि इस बड़ी सफलता में कोई माओवादी नहीं मारा गया, लेकिन फिर भी ये बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि यहाँ जो सामान बरामद किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो माओवादियों के लिए नुकसानदायक हैं और जवानों के लिए आगे काफ़ी मददगार भी होंगे। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार जवानों के द्वारा माओवादियों को अलग अलग इलाकों में घेराबंदी की जा रही है और उनके हर उस कोर इलाके तक फोर्स पहुंच रही है जिस इलाके में कभी जवानों का पहुंचना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। इसी तारतम्य में लगातार माओवादियों की सूचना के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में एक बार फिर से अबूझमाड़ में नारायणपुर पुलिस आईटीबीपी के जवानों के द्वारा संयुक्त एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। बताया जाता है कि मुठभेड़ भी हुई और वहाँ पर कुछ सीनियर काडर भी थे। हालांकि पुलिस का दावा है कि इस मुठभेड़ में निश्चित ही कुछ माओवादी मारे गए होंगे और कुछ घायल भी हो गए होंगे, लेकिन ना ही घायल माओवादी की गिरफ्तारी हो पाई है, ना ही कोई मारे गए माओवादी के शव को बरामद किया जा चुका है। इसलिए इसे तथ्यात्मक नहीं माना जाएगा, केवल अनुमानित माना जाएगा। लेकिन फिर भी ये बड़ा नुकसान कैसे हुआ माओवादियों को, ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ घटनास्थल से जब मुठभेड़ के बाद माओवादी अपने सामानों को छोड़कर भाग खड़े हुए तो घटनास्थल से जो बरामद जो सामान बरामद किया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 लैपटॉप बरामद किए गए। इसके साथ ही साथ में वहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं लगभग 6 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और अन्य दस्तावेज हैं, बहुत सारे ज़रूरी सामान हैं जिसमें विस्फोटक भी है। और सबसे लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो 11 लैपटॉप हैं, हार्ड डिस्क हैं, साथ में कुछ 1-2 पेन ड्राइव भी हैं और उनके बहुत सारे डिजिटल उपकरण भी हैं और कुछ चौंकाने वाले दस्तावेज भी हैं। ये सारी चीज़ें माओवादियों की घटनास्थल से बरामद की गई है। पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस नोट भी जारी किया है और प्रेस नोट में उन्होंने बताया कि ये जो पूरी मुठभेड़ है दरअसल माड़ बचाओ एक अभियान चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जिसके अंतर्गत ओरछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसोड़ और कुमरादी के इलाके में माड़ डिवीजन से मुठभेड़ होने की जानकारी पुलिस ने अपने इस प्रेस नोट में दी है। उन्होंने कहा है कि हथियारबंद सीनियर कैडर थे और जिनके साथ काफ़ी देर तक मुठभेड़ हुई, उसके बाद माओवादियों के द्वारा अपना सामान जब छोड़कर वहां से भाग गए। इसमें आईटीबीपी 40वीं बटालियन और डीआरजी के जवान थे। तो घटनास्थल से जो सामान बरामद किए गए वो सामानों की जानकारी जो पुलिस ने दी है, इसमें 6 लाख रुपये नगद, 11 लैपटॉप, 50 किलो बारूद, 30 किलोग्राम सोरा नामक कुछ पदार्थ है, 20-20 लीटर पेट्रोल और डीजल, 2 कुकर बम, SLR का जिंदा कारतूस 130 नग, 12 बोर जिंदा कारतूस 25 नग, 303 का जिंदा कारतूस 18 नग, कॉडेक्स वायर 2 बंडल, बिजली वायर 10 बंडल, 1 नग वर्दी नक्सलियों की और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दवाइयाँ, टिफिन, नक्सल साहित्य, जूते और अन्य दैनिक उपयोगी सामान घटनास्थल से बरामद किए गए। इसके बाद नारायणपुर के एसपी ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात को बताया कि किस तरह से मुठभेड़ हुई, किस तरह से सफलता मिली, क्या कुछ बरामद किया। आप सुनिए एसपी ने क्या कहा। हाँ, नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में, ओरछा थाना क्षेत्र में मादोड़ा, कसोड़, कुमरादी गांव के आसपास, आदिम पार्क के आसपास नक्सलियों के बड़े लीडर्स की सूचना पे टीम निकली थी और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद नक्सली भागने में सफल हुए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उनके डेरा और डम से बहुत सारी सामग्री मिली है। सामग्री की क्वांटिटी और क्वालिटी, क्या चीज़ें हैं और किस तरह की चीज़ें हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे किस रैंक और किस तरह के नक्सली रहे होंगे। वहाँ पे हमें 11 लैपटॉप मिले हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन के डिवाइसेस मिले हैं, 6 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जिंदा कारतूस SLR 303 और 12 बोर के जिंदा कारतूस मिले हैं, नक्सल साहित्य मिले हैं, बारूद मिला है जिससे वो ID बनाकर ग्रामीणों को भी और आदिवासियों को भी और साथ में पुलिस वालों को भी हानि पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ें जब्त की गई है और टीम्स कल वापस आई है और आज इस पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, सूचना मिली थी तो किस स्तर के माओवादी थे, क्या उसकी भी जानकारी थी, क्या कोई बड़े स्तर में या किसी का नाम? बड़े स्तर के माओवादी थे जो माड़ में बड़े SZC और CC लीडर्स रहते हैं, उनकी सूचना थी। सूचना पे पुलिस गई थी। अभी मिलते, लड़ते, पकड़े जाते, मारे जाते तो पता चलता, बट अभी स्पष्ट नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कौन है, लेकिन जिस तरह से सामान मिला है शीर्ष स्तर के माओवादी थे वहाँ पर। सर, ये डंप मिला या सामान छोड़ के भागे? सामान छोड़ के भागे, सामान छोड़ के भागे। सर, जो लैपटॉप है क्या उसकी जांच की गई, उससे कुछ
समय लगता है उसमें, वो उसकी एफएसएल से जांच कराई जाएगी, अंदर के जो भी हमें डेटा मिलेगा उसको रिकवर करके उसकी एनालिसिस की जाएगी। जब्ती दो तरह की चीज़ है जब्ती, एक तो यह है कि हमने क्या सामान जब्त किया है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि नक्सलियों ने क्या जब्त करके रखा था और हम क्या आज़ाद करा रहे हैं। तो 30-40 साल से अबुझमाड़ में और पूरे बस्तर में नक्सलियों ने पूरी यहाँ की जनता को जब्त करके, किडनैप करके उनको बंधक बना के रखा था। और इन सभी क्रियाओं से, विकास से और ऑपरेशन से, सरेंडर से, ये जो 3 स्तंभ है जिस पे माड़ बचाओ अभियान टिका हुआ है, इसके ज़रिए हम नक्सलियों के जब्ती से, नक्सलियों के दबदबे से गाँव वालों को आज़ाद करा रहे हैं, उनको विचारों की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं। वो माड़ बचाओ अभियान का मुख्य एम है। और साथ में ये सब तो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं कि हम ये सारी चीज़ें जब्त कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका लोगों को आज़ाद कराना है। तो सुना आपने कि नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने किस तरह से बताया कि ये मुठभेड़ में सफलता मिली है, और उन्होंने एक और बात की ओर इशारा किया, इंगित किया कि दरअसल उन्होंने सामान नहीं बरामद किया है, बल्कि माओवादियों के द्वारा जो इलाका जब्त करके रखा गया है उस जब्त इलाके से इलाके को भी छुड़ाया है। ये दावा नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार का है। और जिस तरह से वो ऊर्जावान और काफ़ी युवा हैं, तो उनके द्वारा लगातार सफलताएं मिल भी रही हैं अभी, और जिस वजह से हर कोई अब उनके सामने नतमस्तक है। लोग मान रहे हैं कि ऊर्जावान एसपी हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको बयान देने का ये हक भी है जो उन्होंने अपने बयान में कहा। लेकिन जो बात मैंने शुरुआत में कही कि माओवादियों को बड़ा नुकसान कैसे हुआ, अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई माओवादी मारा नहीं गया तो नुकसान बड़ा कैसे हुआ। दरअसल माओवादी संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उनकी गोपनीय सूचना। अगर वो गोपनीय सूचना किसी तरह से उजागर हो जाए तो उनके संगठन को काफ़ी कुछ नुकसान होता है। बीते दिनों महाराष्ट्र में जो एक मुठभेड़ में माओवादियों के एक अहम दस्तावेज पुलिस के हाथ लग गए, जो कि पोलित ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें उन्होंने जो अनुकूल समय उनके लिए नहीं है, जिस तरह से विपरीत परिस्थितियाँ हैं माओवादियों के लिए, उसको लेकर क्या रणनीतियाँ तैयार की है माओवादियों के पोलित ब्यूरो ने, उसका खुलासा उस सारे दस्तावेज से हो गया है। और अब जिस तरह से 6 लाख रुपए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि माओवादी संगठन के पास करोड़ों रुपए की लेवी वसूली थी। अब तो ये लेवी वसूली का आंकड़ा काफ़ी कम हो गया होगा। अगर सरकार जो दावा कर रही है कि माओवाद बैकफुट पर है, माओवादी अब कमज़ोर हो गए हैं, तो लेवी वसूली भी कम हो गई होगी निश्चित ही तौर पर। लेकिन महत्वपूर्ण है उनकी सूचना। आप सोचिए 11-11 लैपटॉप अगर कहीं है तो वो बड़े कैडर के पास होगा, और उनके पास में वो सारे दस्तावेज, सारी जानकारियाँ उस लैपटॉप में कैद होती हैं, जिसमें वो आने वाली रणनीति तैयार करते हैं, अपने जो दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हैं। किस तरह से, जैसे मुझसे भी माओवादी कई पत्र व्यवहार करते हैं, कई बार वो मुझे पत्र भेजते हैं, उसकी जानकारियाँ भी लैपटॉप पे होती हैं कि उन्होंने मुझे क्या भेजा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक बार एक माओवादी कैडर से मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, तो सारी चीज़ उन्होंने एक पत्र भेजा था, उड़ गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने मुझे 6 महीने पहले एक पत्र भेजा था, क्या आप भेज सकते हैं? तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर उसे मुझे फिर से भेज दिया, जिसका मतलब वो सारे दस्तावेज संभाल कर रखते हैं। तो बहुत सारी गोपनीय जानकारियाँ उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती है, और उनका अध्ययन करने के बाद आने वाले समय में जवानों की रणनीति जब तैयार की जाती है तो अधिकारियों को और रणनीतिकारों को उससे काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही साथ सरेंडर माओवादियों से तो मिलती ही है। तो 11 लैपटॉप में ऐसी कौन सी गोपनीय जानकारी है, इसका खुलासा तो खैर अभी पुलिस ने किया नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में करे, या हो सकता है आने वाले ऑपरेशन में उसका उपयोग करे, जिससे माओवादियों को और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही मुझे लगता है कि इसीलिए माओवादियों के एक बड़ा नुकसान सांकेतिक तौर पर या वैचारिक तौर पर हुआ है, या डॉक्यूमेंट के तौर पर हुआ है। और मुझे लगा कि बड़ा नुकसान है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज माओवादियों को मिले हैं, तो इससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवाना चाहिए। इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। और इस वीडियो में एक और वीडियो हमने तैयार किया, उसमें एक दस्तावेज को लेकर हमने बहुत अच्छी बातचीत की है, मतलब डिटेलिंग की है। उसे भी आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा माओवादियों का दस्तावेज कितना महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपको लगे कि ये बातचीत महत्वपूर्ण है, ये चर्चा, ये जानकारी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। लगे कि तथ्यों के आधार पर, मुद्दे पर, ग्राउंड पर जाकर बस्तर टॉकीज ठीक ठाक काम कर रहा है और उसे सब्सक्राइब करना चाहिए, तब आप बस्तर टॉकीज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।